वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से माओ मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आज के इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान में पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक क्रूशियल किस्म का डॉक्यूमेंट्स है जो कि मुख्तलिफ पार्टनर के दरमियान एक बिजनेस रिलेशन को ज़ाहिर करता है, जिसमें हर एक की एक जिम्मेदारी, हर जो कारोबारी शख्स है, जो हिस्सेदार है, वो पार्टनर है, उसकी जिम्मेदारी, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है किस तरीके रिजॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती। यूँ समझे ये एक क्लियर और एक कंप्रीहेंसिव किस्म का एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर हैं उसके कारोबारी बिजनेस को डील करता है, हर तरह के उसके मैटर के बारे में। उसके लिए कानून की अगर हम बात करते हैं तो कानून उसके लिए हमारे पास मौजूद है। पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, जिसमें हकूक और फ़राइज़ और जिम्मेदारियां दी गई हैं कि पार्टनर के बारे में, और ये पार्टनरशिप पूरा उसमें पूरी डिटेल के साथ इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हर चीज़ मौजूद है। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं इसकी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन, अगर हम बात करते हैं कोई पार्टनरशिप में हम बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार करते हैं, अगर कानून की बात करते हैं कि ये एक मैंडेटरी नहीं, याद रखें पाकिस्तान में पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको रजिस्टर कराते हैं तो इससे में बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल हो जाते हैं, कानूनी किस्म के मफाद ज़रूर मिल जाते हैं, मगर ये मैंडेटरी नहीं है कि हर हालत में हमें ये रजिस्टर कराना पड़े। अगर हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं, की एलिमेंट्स, की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, उसमें देखते हैं उसमें बिजनेस के बारे में लिखा जाएगा। बिजनेस की डिटेल होती है कि कौन सा हम बिजनेस करना चाहते हैं और इस बिजनेस का मकसद क्या, पर्पस क्या होगा, और इसके अलावा इसका कितना कैपिटल कितना होगा, और हर पार्टनर की कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, हर पार्टनर इसमें कितना कैपिटल लगाएगा, और फिर इसकी शेयर परसेंटेज कितनी होगी, हर एक को कितनी परसेंटेज मिलेगी, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, और इसके अलावा हर एक पार्टनर की क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, और इसके अलावा जो डिसीजन होंगे, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन सी होगी, उस बिजनेस के हवाले से कौन डिसीजन करेगा, ये जिक्र होता है। और इसके अलावा उस पार्टनरशिप की ड्यूरेशन का जिक्र होता है कि ये पार्टनरशिप हमारा बिजनेस कितना अरसा चलेगा, एट विल होगा, अपनी मर्जी से ख़त्म किया जा सकता है, या किसी मखसूस मुद्दत के लिए, जो भी होगा वो भी इस चीज़ की डिटेल उसमें मौजूद होगी। इसके अलावा इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन के बारे में भी होता है कि किस तरीके से हम इस बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, इस एग्रीमेंट को डिसॉल्व करने का भी तरीका मौजूद होता है। और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन अगर कोई आयत की गई, नए आने वाले पार्टनर के लिए कोई अगर रिस्ट्रिक्शन है तो वो वजाहत होगी, और नफ़ा हासिल करना है इस बिजनेस से, अगर जो मुनाफा अगर कोई निकालना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, हर एक की जिम्मेदारी, इंडेमनिटी पूरी डिटेल होती है इसके जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसमें मौजूद होती है। अगर हम बात करते हैं ये कितनी किस्म का ये एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, अगर हम बात करते हैं ख़ासकर उसमें एक जनरल पार्टनरशिप होती है जिसमें अकेला और मुश्तरका ज़िम्मेदार उसमें हो सकता है, जनरल पार्टनरशिप की बात करते हैं। दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, एलपी जिसको कहते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप होती है कम से कम एक पार्टनर जिसकी जिम्मेदारी जो होती है वो अनलिमिटेड, और दो होंगे तो फिर हर एक की जिम्मेदारी एक लिमिटेड तरह की होगी। तीसरी होती है लिमिटेड लेबिलिटी पार्टनरशिप जिसको एलएलपी कहा जाता है। न्यू फॉर्म है जो कि इसमें उसमें लिमिट्स होती है लेबिलिटीज़ की, और पार्टनर की एक नया तरीक़ेकार है एलएलपी जिसको कहा जाता है लिमिटेड लेबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक बिजनेस का कारोबार है। अगर हम बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास रब्ता करना पड़ता है, और इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे लीगल इसको आपको एक प्रोटेक्शन हासिल होती है, ये कंपनी इस नाम से स्यू की जा सकती है और इसके खिलाफ भी स्यू किया जा सकता है। टैक्स का मकसद होता है, पब्लिक रिकॉर्ड होता है, और बहुत से इसकी बेनिफिट्स हैं। इसके लिए ऑफ कोर्स हम डीड बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनेगी, उसकी फ़ीस अप्लाई होगी, फ़ीस हम पे करेंगे, और उसमें हम अपनी जो है वो टर्म एंड कंडीशन जो है वो अपने हमारे बिजनेस की जो होती हैं वो उसमें हम
उसके हमारे पूरी डिटेल्स होती है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑफ कोर्स वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, ये भी बनाया जाएगा मेमोरेंडम, और इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और इसका मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, डीड बनाई जाएगी। एड्रेस होगा, एड्रेस होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म पर्सनली तौर पर बंदे को भेज के उसका वो वेरीफाई किया जाएगा कि वाकई इसका एड्रेस मौजूद है। तो उसके बाद जो है जो फीस पे की जाएगी और उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होगी। ये तरीक़ेकार है एक पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराने का। ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।